नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीती इनसाइड स्टोरी में हमने आपको बताया था कि क्या राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सीट पर नजर गड़ाए बैठे हुए क्या, और क्या राज्यसभा को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में क्या किसी तरह की सहमति बन पाएगी क्या? यह पूरा गणित हमने आपको समझाया था कि राज्यसभा का गणित जो है किस तरह से बदला है और जो नाराजगियां किरोड़ीलाल मीणा की थी उन सब से इतर किस तरीके से वो अब दिल्ली का रुख कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है ये समझने की जरूरत है। और एक और चीज आपको बताएंगे, एक बड़ा दांव क्या बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा पर चल सकती है? क्या यह बड़ा दांव होगा ये आपको बताएंगे आगे, और इस दांव से क्या कुछ फायदे बीजेपी को मिल सकते हैं यह भी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदेश में देखिए 5 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनावों को के चलते, इन चुनावों को देखते हुए राजस्थान की राजनीति में सियासी मुद्दों के तीर छोड़े जाने लगे हैं। चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, इन तमाम ये जो चुनावी मुद्दे हैं इनके इर्द गिर्द सियासी बयानबाजी चल रही है। अब आते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर आई क्योंकि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी विधानसभा के नतीजों के बाद, लेकिन वो ट्रेंड लोकसभा चुनाव में बदल गया। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बदला क्योंकि कई सीटें हार गई। अब इस हार के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव की चुनौती है और जिस वजह से हार प्रदेश में हुई है उसको आंकते हुए अब पुराने चेहरों को साधने की, या यूं कहें कि दिग्गज नेता जो पार्टी के हैं, वरिष्ठ नेता जो हैं, जो अपनी उपेक्षा से नाराज हैं, इस तरह के नेताओं को साधने की कोशिश भी की जा रही है। आप देखिए, जरूरत पुराने नेताओं की महसूस हुई है तो अब उनकी भूमिका बदलती भी नजर आ रही है। अब तो पोस्टर में भी दिखने लगी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। आप देखिए किस तरीके से उनको राजस्थान में पोस्टर्स तक से गायब किया जा चुका था, लेकिन अब फिर एक पोस्टर निकाला। पोस्टर में आपको दिखाता हूं किस तरीके से प्रदेश में बैनर्स और होर्डिंग पर वसुंधरा राजे की फोटो वापस आई है। ये पोस्टर आप देखिए जिसमें एक तरफ आपको सरकार के नुमाइंदे यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ जो संगठन के दिग्गज हैं जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा सीपी जोशी साहब, और आपको यहां पर जहां पर संगठन के लोग हैं उसी तरफ आपको वसुंधरा राजे की तस्वीर भी नजर आएगी। इससे साफ है, देखिए रिकॉल किया जा रहा है उन नेताओं को जिनके लिए कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनावों में उनको साइडलाइन कर दिया गया, और शायद इसी तरह की नाराजगी रही जो इन नेताओं की, जो इनको साइडलाइन किया गया, शायद इसी वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा सीटों पर नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। यह बात अच्छी तरीके से बीजेपी समझ रही है। अब तमाम चीजें ऐसे नेताओं को साधना है, इस नुकसान की भरपाई भी करनी है उपचुनाव के जरिए, उस ट्रेंड को भी बदलना है। तो जिताऊ, देखिए कार्य समिति की बैठक हुई है जयपुर में, यह भी कहा जा रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट्स जो होंगे उन पर फोकस रखा जाएगा। पुराने जो चेहरे हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी कि जो पार्टी के जो पुराने सक्रिय नेता थे और जिताऊ नेता हैं, ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाए। ये चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा नाराज नेता जिनकी उपेक्षा हुई है उनको भी किसी तरीके से साधा जाए। इसी क्रम में आप देखिए वसुंधरा जी की फोटो बैनर पोस्टर्स पर वापस आ रही है। किरोड़ीलाल मीणा साहब सरकार से इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है सीपी जोशी साहब के कार्यकाल को लेकर बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर की गई थी तो 1.25 साल के लिए उनका टेन्योर डिसाइड किया गया था कि 1.25 साल तक लगभग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे सीपी जोशी साहब। फिर विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा यह सवाल उठे कि क्या अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, लेकिन उन नतीजों को देखते हुए इस तरह की चर्चाओं को हवा नहीं मिली और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मूड में नजर नहीं आई कि सीपी जोशी के कार्यकाल को और आगे
माफ कीजिएगा, उनके कार्यकाल को खत्म करके किसी और को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस सवाल ने फिर से बल पकड़ लिया है। यह सवाल फिर से उठने लगा कि अब क्या बीजेपी सीपी जोशी साहब के टेन्योर को यहीं पर ब्रेक लगाएगी, उनके टेन्योर पर ब्रेक लगाएगी और किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अब अगर ऐसा है, क्योंकि देखिए एक बड़ा झटका तो लगा विधानसभा चुनावों में, जिस तरह की जीत मिली और उसके ठीक उलट जिस तरीके के लोकसभा चुनाव परिणाम रहे, उससे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तो बताया जा रहा कि खुश नहीं है, क्योंकि यह भी कहा गया है कि प्रदेश के जो आंतरिक समीकरण थे उनकी रिपोर्ट सही तरीके से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची नहीं। इसी वजह से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राजस्थान को लेकर उस तरह के मजबूत फैसले लोकसभा चुनाव में नहीं लिए जा सके। अंतर्विरोध जारी रहा और उस अंतर्विरोध को खत्म शीर्ष नेतृत्व कर नहीं पाया था। तो अब क्या यह माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी साहब की विदाई तय हो गई है? अगर ऐसा है, हम ये सवाल उठा रहे कि अगर ऐसा बीजेपी मन बना रही है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? क्या बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा समय में प्रदेश सरकार के मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं जो, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, किरोड़ी लाल मीणा साहब, क्या उनको इस पद पर बिठाकर बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है? यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, या फिर किरोड़ी लाल मीणा साहब का नाम हम क्यों लेकर आए हैं, इसको समझिए। दरअसल 5 पहलू हैं प्रदेश की मौजूदा सियासत में, 5 ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह नाम चर्चाओं में आया है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहले मैं आपको वो 5 पहलू बता दूं, उसके बाद एक एक पहलू पर विश्लेषण आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों किरोड़ी लाल मीणा साहब के नाम की चर्चा है। देखिए सबसे पहला पहलू है आदिवासियों के मुद्दे पर काट के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा साहब को देखा जा रहा है। दूसरा पहलू क्या है, उपचुनाव में भी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जो डैमेज हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा पहलू क्या है, किरोड़ी लाल मीणा साहब अगर आते हैं तो जो पार्टी के भीतर खेमेबंदी, सरकार के अंदर जो खेमेबंदी चल रही है वो कम हो सकेगी, उस पर भी लगाम लगाई जा सकती है। चौथा पहलू यह है कि विपक्ष में रहते हुए किरोड़ी लाल मीणा साहब ने, आपको याद होगा, बड़े बड़े आंदोलन किए थे, सड़कों पर थे। बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन विपक्ष के एकमात्र चेहरे के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा साहब भी सड़कों पर नजर आते थे। पांचवा पहलू क्या है, पूर्वी राजस्थान में एक अच्छी पकड़ किरोड़ी लाल मीणा साहब की है। और छठा पहलू यह है कि किरोड़ी लाल मीणा साहब को मैनेज करना बीजेपी के लिए भी एक मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो सेटल उनको करना पड़ेगा। अब मुलाकात जेपी नड्डा साहब से हुई थी, मुलाकात के बाद कहा गया था कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको बताया नहीं जा सकता। खुद किरोड़ी लाल मीणा साहब ने बात मीडिया के सामने रखी थी और यह भी बताया था कि 10 दिन बाद फिर मुलाकात होगी, लेकिन उस मुलाकात का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वो दोबारा जब मुलाकात होनी थी, कहा जा रहा था कि 14 तारीख को मिलेंगे, लेकिन आज 15 तारीख हो चुकी है, लेकिन मुलाकात का भी कोई मुलाकात की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो नाम निकलकर सामने आया है, क्या ये भी किरोड़ी लाल मीणा साहब का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक मजबूत दावेदारी पेश करता है? अब ये जो 5 पहलू मैंने आपको गिनाए हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पहलू क्या है, आदिवासियों के मुद्दे पर काट के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा साहब को देखा जा रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए संगठन की कमान किरोड़ी लाल मीणा साहब के हाथ में देने से कई वाजिब कारण इसके बीजेपी के पास हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले यह कि बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस की तरफ से जो आदिवासियों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी काट करेगी। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा शेड्यूल्ड ट्राइब जो कम्युनिटी है उससे आते हैं, उस समुदाय से आते हैं। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने, आपको याद होगा, मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की, उसके बाद से आदिवासी वर्ग की नाराजगी बीजेपी सरकार से बनी हुई है। माहौल लगातार बीजेपी के खिलाफ बन रहा है आदिवासी वर्ग के बीच। यह लोकसभा चुनाव भी आपको याद होंगे, चुनावों में SC/ST आरक्षण का जो मुद्दा रहा, उस पर बीजेपी बैकफुट पर आई, भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। और ये जहां पर नुकसान उठाना पड़ा, ये वो इलाके थे जहां पर विधानसभा, वो क्षेत्र थे जहां पर विधानसभा में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, अच्छा खासा वोट मिला था।
तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक तो मदन दिलावर साहब की जो टिप्पणी थी, उसके बाद से आदिवासी वर्ग में जो नाराजगी है या आदिवासियों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनकी काट के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा साहब एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इसीलिए उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उस लिस्ट में जो है वो सामने आ रहा है। दूसरा पहलू, उपचुनाव में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर डैमेज कंट्रोल पार्टी कर सकती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस साल 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें झुंझुनू, खींवसर, देवली उनियारा, दौसा और 84 विधानसभा सीट है। और इन 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए देवली उनियारा, दौसा और 84 सीट की, तो यहां पर आदिवासी वर्ग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित करता है। आदिवासियों के मुद्दे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। किरोड़ीलाल मीणा के जरिए बीजेपी यहां डैमेज कंट्रोल कर सकती है। बीजेपी में संगठन और सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जो सरकार और संगठन में गैप एक बना है, उसको देखते हुए 5 सीटें खतरे में इस बार बताई जा रही हैं। इसलिए बीजेपी चुनाव से पहले संगठन में बदलाव करना चाहती है। जो नुकसान लोकसभा में हुआ उसको देखते हुए जो खींचतान रही सत्ता और संगठन के बीच, उस खींचतान को खत्म करने के लिए एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए नाम किरोड़ीलाल मीणा साहब का सामने आ रहा। तीसरा पहलू क्या है, सरकार में जो खेमेबंदी चल रही है वो भी कम होगी। मौजूदा वक्त में भजनलाल सरकार में कई वरिष्ठ विधायक ऐसे हैं जिन्हें दरकिनार कर नए विधायकों को मंत्री बनाया गया। किरोड़ीलाल मीणा सरकार में मंत्री पद से खुद इस्तीफा दे चुके हैं। अगर स्थिति यही रही तो सरकार में खेमेबंदी की जो खाई है वो और चौड़ी हो जाएगी। सरकार में सीएम से लेकर ज्यादातर मंत्रियों के पास अनुभव की कमी है और किरोड़ीलाल मीणा संगठन में और सरकार में भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और संगठन को फिलहाल एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। किरोड़ी के पास लंबा सियासी अनुभव है और उनके समर्थक भी बहुत ज्यादा वोकल हैं। यानी चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़कों की राजनीति हो, उनके तमाम समर्थक, क्योंकि खुद किरोड़ीलाल मीणा सड़कों की राजनीति करते आए हैं, तो उनके समर्थक भी उनके साथ जोर शोर से सड़कों पर उतरते हैं। अगर वो मंत्री पद पर भी हैं तो उनके समर्थक तब भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। चौथा पहलू, विपक्ष में रहते किरोड़ीलाल मीणा ने कई बड़े आंदोलन किए थे। पूर्व की गहलोत सरकार में बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए जितने बड़े आंदोलन किए उसमें किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। भले संगठन की कमान उनके पास नहीं थी, लेकिन विपक्ष के तौर पर वो सबसे अहम चेहरा बने थे। चाहे जल जीवन मिशन घोटाला हो, योजना भवन में मिले कैश और गोल्ड से जुड़ा प्रकरण हो, इन सभी को मुखर तौर से किरोड़ीलाल मीणा साहब ने सड़क पर राजनीति करके उठाया था। एक प्रमुख विपक्षी चेहरा भी बने थे, बड़े आंदोलन किए थे। वो एक जो मेहनत थी, वो जो संघर्ष था, वो भी किरोड़ीलाल मीणा साहब के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। पांचवा पहलू आपको समझाते थे, पूर्वी राजस्थान पर पकड़। विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया और इसके बावजूद लोकसभा में उन्हीं क्षेत्रों में बुरी तरह हार का सामना पार्टी को करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में एसटी वर्ग बीजेपी से जुड़ा था, जिसका फायदा पार्टी को पूर्वी राजस्थान में मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा इतना गरमाया कि पूर्वी राजस्थान की 4 लोकसभा सीटें दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और टोंक सवाई माधोपुर बीजेपी हार गई। वहीं एससी और एसटी की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में यह फैक्टर अब राजस्थान में बीजेपी के लिए सबसे अहम होगा। जातिगत फैक्टर को भी बैलेंस करना जो है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में भी सरकार पर इसी वर्ग को ज्यादा तरजीह देने के आरोप अंदर खाने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जातिगत फैक्टर को बैलेंस करने के लिए भी पार्टी एसटी वाला दांव खेल सकती है। इस नाम में भी सबसे प्रबल नाम किरोड़ीलाल मीणा साहब का भी आता है। आखिरी पहलू क्या है, किरोड़ीलाल मीणा को मैनेज करना बीजेपी के लिए एक मजबूरी भी बन गई है। किरोड़ीलाल मीणा भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा उन्होंने दे दिया हो, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर करना सरकार के लिए आसान नहीं है। हालांकि वो इस्तीफे का कारण लोकसभा चुनाव में हुई हार को बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि किरोड़ीलाल मीणा
मंत्रिमंडल में अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं थे और भी कई तरह की नाराजगी थी। वो अपने जूनियर्स के अंडर काम नहीं करना चाह रहे थे। तो उनकी नाराजगी सरकार और पार्टी दोनों के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ाने का काम करेंगी, क्योंकि जैसे मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि किरोड़ी लाल मीणा का राजनीतिक जो एक उनका स्वरूप है वो चुप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। तो ऐसे में फिर से हो सकता है कि अगर बीजेपी ने कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा साहब को एडजस्ट नहीं किया तो फिर सड़कों पर वो उतरते नजर आए और ऐसे में बीजेपी की ही सरकार असहज होती नजर आए। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, ये 5 पहलू थे जिनको देखते हुए ये कहा जाने लगा है कि अगर सीपी जोशी साहब की प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई होती है तो किरोड़ी लाल मीणा पर, इस पद को लेकर क्या किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है और उपचुनाव में एक बड़ा सियासी तीर चल सकती है। इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी इस मसले पर कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।